पिता हैं, स्वाभाविक है कि उनकी कमी हर दिन हर लम्हा महसूस होती है और ये उन दिनों में से है जब वो यादें और ज़्यादा दिमाग में आपके कौंधती हैं। आज 4 साल हो गए उनको गए हुए। ये ऐसे लम्हे होते हैं जब आप उनको याद करें तो एहसास होता है कि आज से 4 साल पहले इस वक्त वो मेरे साथ थे। शाम को 6:05 पर उनका निधन हुआ था। नीचे धरती ऊपर आसमान, रामविलास पासवान, रामविलास पासवान। ये वो नारा है जो किसी समय में बिहार समेत पूरे उत्तर भारत की राजनीति में बहुत फेमस था। आज ये नारा इसलिए हम याद कर रहे हैं क्योंकि आज देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान की 4थी पुण्यतिथि है। साल 2020 में आज ही के दिन दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल में रामविलास पासवान का निधन हुआ था। 5 जुलाई 1946 को बिहार के खगड़िया जिले में पैदा हुए पासवान ने बहुत करीब से दलित जीवन के संघर्ष को देखा भी था और झेला भी था। उन्होंने इस संघर्ष को राजनीति में आने की बड़ी प्रेरणा बताया था। रामविलास देश के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक थे और 5 दशक से भी ज्यादा के संसदीय अनुभव में वो 9 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा सांसद रहे। आज उनकी पुण्यतिथि पर जब उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी और बेटे चिराग पासवान से उनके बारे में पूछा गया तो चिराग पासवान भावुक हो गए और उन्होंने बोला, मेरे तो पिता हैं, स्वाभाविक है कि उनकी कमी हर दिन हर लम्हा महसूस होती है और ये उन दिनों में से है जब वो यादें और ज़्यादा दिमाग में आपके कौंधती हैं। आज 4 साल हो गए उनको गए हुए। ये ऐसे लम्हे होते हैं जब आप उनको याद करें तो एहसास होता है कि आज से 4 साल पहले इस वक्त वो मेरे साथ थे। शाम को 6:05 पर उनका निधन हुआ था। तो ये दिन बहुत सी यादों को, बचपन में बिताए हुए उनके साथ पलों को, पर मुझे खुशी इस बात की है कि आज वो जहाँ कहीं भी होंगे इस बात को देखकर खुश होंगे, संतुष्ट होंगे। मुझे लेकर, अपनी पार्टी को लेकर उन्होंने बहुत सी उम्मीदें लगा कर रखी थी। मुझे लगता है कि आज कहीं ना कहीं मैं उनके सपनों को पूरा करने की उस राह पर निकल चुका हूँ। ये बात ज़रूर उनको संतुष्टि देती होगी। पार्टी को जिस मजबूत स्तर पर वो देखना चाहते थे, आज पार्टी के सांसदों की बात हो, अलग राज्यों में हमारे विधायकों की बात हो, संगठन देश भर में जिस तरीके से पार्टी का मजबूत हुआ है, ये तमाम वो विषय थे जिनको उन्होंने हमेशा प्राथमिकता देने का कार्य किया। आज जब वो हम लोगों के बीच नहीं है, उनकी याद, उनकी सिखाई बातें, उनके विचार, उनके सिद्धांतों पर चलना ही मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है और उसी लक्ष्य को पूरा करने का, पापा के सपनों को पूरा करने का हर संभव प्रयास कर रहा हूँ।